वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर व्याख्याता साथी और प्रिंसिपल साथी, जैसे आपको पता है कुछ दिन पूर्व कार्यालय निर्देशित प्राथमिक शिक्षा विज्ञान की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें सभी जिलों में जो भी डाइट है उस डाइट में अलग अलग पोस्ट के लिए पैनल बनाने के लिए शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और जिसकी अंतिम तिथि भी 30 तारीख थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि विज्ञप्ति में क्या था, यानी कई साथियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, और सबसे बड़ी बात की लिंक साथियों को नहीं मिल रहा है। अधिकांश लोग है वो अपने शाला दर्पण पे या स्टाफ लॉगिन पे जाकर के सर्च कर रहे हैं, तो वहां कहीं भी अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा किस जिले की डाइट में कितने पोस्ट किस किस पद की वैकेंट है, और इसके अलावा विज्ञप्ति में क्या क्या योग्यता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जो आदेश ये विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें कुछ पोस्ट है डाइट में स्वीकृत पद है। इसके अलावा आवेदन हेतु पात्र अभ्यर्थी का मूल पद, यानी कौन आवेदन कर सकता है, और न्यूनतम अर्हता और अनुभव कितना होना चाहिए। तो उप प्रधानाचार्य और वरिष्ठ व्याख्याता जो डाइट में पद है उसके लिए प्राचार्य, जो अभी वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में प्राचार्य लगे हुए हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में, वही पात्र होंगे, यानी उप प्रधानाचार्य और वरिष्ठ व्याख्याता के लिए। और इसके लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ में विज्ञान, समाज विज्ञान या कला मानवीय के विषयों में स्नातकोत्तर, यानी एमए आपके किसी भी फैकल्टी में होनी चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, और न्यूनतम 50 अंकों के साथ में एमएड या एमए एजुकेशन या एमएलएड, तीनों में से कोई भी होनी चाहिए। एक तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन हो 55% अंकों के साथ में, दूसरा आपके या तो एमएड हो या एमएन एजुकेशन हो या एमएड हो, एमएलएड हो, और अगला है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव, यानी कम से कम आपकी 5 साल की सेवा होनी चाहिए, ये है। इसके अलावा वांछनीय है कि शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व डिग्री, डिप्लोमा वगैरह। तो दो न्यूनतम योग्यता तो होगी कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो, आपके पास में एमए एजुकेशन या एमएड या एमएलएड की डिग्री हो। दूसरा जो पोस्ट है वो है वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता। तो वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता के लिए प्राचार्य, राउमावी और प्राध्यापक, यानी प्राचार्य भर सकते हैं वरिष्ठ व्याख्याता के लिए, और जो सामान्य व्याख्याता की पोस्ट है उसके लिए लेक्चरर्स जो स्कूल शिक्षा में लगे हुए हैं वो भर सकते हैं। और इनके लिए भी शर्त यही है, न्यूनतम योग्यता ये है कि 55% अंकों के साथ में आपके किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए, एमएससी वगैरह, और न्यूनतम 50 अंकों के साथ में एमएड या एमए एजुकेशन, या तो आपके पास एमएड हो या एमए एजुकेशन हो, ये दोनों में से एक होने जरूरी है, और 50% अंकों के साथ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो। अब इसमें कुछ और भी विशेष दिया हुआ है, जैसे कुछ विशेष विषय वगैरह है कि विशेष 50 सीटों की एक इकाई वाले प्रत्येक संस्थान में, जहां भी 50 सीटें हैं उनमें अधिकतम एक संकाय सदस्य निम्नलिखित योग्यता के साथ स्वीकार, यानी उनमें एक पोस्ट है वो विशेष है। वो पोस्ट क्या है कि उसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ में या तो दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी, समाज विज्ञान या मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में एमए हो, और न्यूनतम 50% अंकों के साथ में डीएलएड, बीएलएड, बीएड अथवा एमफिल वगैरह ये हो। तो ये कुछ 50 सीटें जहां भी है वहां होगा। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज डाइट की सीटें भी आपको बता दूंगा कितनी सीटें। इसके अलावा व्याख्याता शारीरिक शिक्षा, उसके लिए भी आपके शारीरिक शिक्षा, और इसमें भी जो भी योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएड है। इसके अलावा व्याख्याता संगीत और अन्य जो ड्राइंग है, तो उसके लिए भी आपकी जो ललित कला, संगीत, नृत्य, थिएटर में 50% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर होना जरूरी है। अब आवेदन है, वैसे यहाँ जो ये पुरानी विज्ञप्ति जिसमें 30 तारीख लास्ट दी गई थी, और इसके लिए विभाग से मैनुअल भी जारी करने का कहा गया था, लेकिन लंबे समय तक 3-4 या यूं कहें कि आप 28-29 तक इसमें कोई मैनुअल जारी नहीं किया गया था। कल या परसों ये नया मैनुअल जारी किया गया। मैं आपको मैनुअल बताऊंगा और सीटें भी बता दूंगा कितनी सीटें हैं। यहाँ से आप देखेंगे सीटें अगर देखना चाहे तो मैं पहले आपको बता दूं कि डेट बढ़ गई है। तो यहाँ जो पूर्व आदेश था उसमें 30/4/2025 की रात्रि 12 बजे तक जो निर्धारित था टाइम, उस विज्ञप्ति के आवेदन करने की समय अवधि में अभिवृद्धि करते हुए अंतिम तिथि 7/5/2025 यानी 7 मई तक आप रात्रि 12 बजे, यानी 12 से 1 मिनट पहले, यानी 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये डाइट में जितने भी पोस्ट थे उसके लिए, तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। अब इनके लिए क्या क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो बताऊंगा। तो इसके लिए आपको रिक्त पदों की मैं आपको स्थिति बता देता हूँ। तो प्रारंभिक शिक्षा बजट मद से डाइट में स्वीकृत राजपत्रित अधिकारियों के पदों और कार्यरत और रिक्त पदों की संख्या। अब यहाँ 2 चीजें दी हुई है, एस और डब्ल्यू। एस का मतलब है जैसे जो भी स्वीकृत है, और उसका मतलब डी, वी का मतलब है वैकेंट है, डब्ल्यू का मतलब वैकेंट है, यानी कौन से तो पोस्ट है वो सैंक्शन है और कौन से पोस्ट अभी वैकेंट है। जैसे मान लो अजमेर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड मसूदा, जो मसूदा डाइट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पद सैंक्शन है और एक ही वैकेंट है।
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी है, इसके अलावा स्टेब्लिश्ड ऑफिसर का, लेक्चरर स्कूल एजुकेशन खास करके ये पद है सबसे ज्यादा है, और ये व्याख्याता साथी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ लेक्चरर्स के 18 पद है और जिसमें एक पोस्ट है वो कार्यरत है, बाकी 17 पोस्ट वैकेंट है। इसके अलावा प्रिंसिपल इक्विवेलेंट टू डीओ ये एक पोस्ट सैंक्शन है और एक ही वैकेंट है, और सीनियर लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल इक्विवेलेंट है या प्रिंसिपल इक्विवेलेंट है, उनकी 7 पोस्टों में से 3 है वर्किंग है, तो सैंक्शन 7 है, 3 वर्किंग है, तो कुल मिलाकर के जैसे सैंक्शन यहाँ 29 है टोटल पोस्ट और मसूदा डाइट में, और वहाँ कार्यरत 8 ही है, यानी अधिकांश 21 पोस्टें वैकेंट पड़ी है। इसी तरीके से अलवर है, किसी भी जिले की आप यहाँ से देख लें, जैसे यहाँ मैं आपको जालोर की बता दूं तो यहाँ सारी पोस्टें लगभग वैकेंट है। 18 में से एक जैसे यहाँ स्कूल लेक्चरर या जो भी लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के 18 में से एक व्यक्ति कार्यरत है और 7 खाली है, तो इसका मतलब 27 में से 7 भरी हुई है, इसका मतलब 20 खाली है, तो लगभग सभी जगह पर्याप्त मात्रा में पोस्टें वैकेंट है। और ये इस तरीके से आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ये पूरा आंकड़ा मिल जाएगा। और पूरे राजस्थान की बात करें तो 921 पोस्ट हैं वो सैंक्शन है, और जिसमें से 424 भरी हुई, यानी आधे से ज्यादा पोस्टें वो वैकेंट पड़ी है। तो ये तो पूरा हो गया आंकड़ा आपके कि कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितनी वैकेंट है, आप देख सकते हैं। अब मैनुअल की बात करें तो आपको सबसे पहले साला दर्पण के होम पेज पे जाकर के ये जो साला दर्पण .nic.in स्टाफ एप्लीकेशन होम पेज इस पे जाना है। मैं आपको लाइव भी बता दूंगा थोड़ा सा। यहाँ से जाने के बाद में आपको ऑफिस लॉगिन है, स्टाफ लॉगिन है, तो आपको स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है, और स्टाफ लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके साला दर्पण की आईडी और पासवर्ड है उससे आपको ये लॉगिन करना है, और जैसे कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन करेंगे इस तरीके का आपके पेज खुलेगा जिसमें विभागीय पद हेतु आवेदन। अब आपके साला दर्पण के प्रपत्र 10 में जो भी योग्यता होगी उसके अनुसार ही आपके यहाँ पोस्ट खुलेगी, ये आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ से जैसे फिल ऑल द डिटेल्स, अब यहाँ आपको आवेदन के लिए कौन सा है, तो जैसे टीचर श्रेणी है, आवेदन का प्रकार है, टीचिंग कोर्स है, आवेदित पद है, आवेदित विषय है, शिक्षण अनुभव न्यूनतम जैसे 5 साल का, तो आप यहाँ एंट्री करें और उसके बाद में सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर आप पात्र होंगे तो आपके मैसेज आएगा पात्र, पात्र नहीं है तो आपके मैसेज आएगा कि आप पात्र नहीं है, और किस कारण से नहीं है वो भी आएगा, मैं आपको पूरा आगे बता दूंगा। तो यहाँ से जैसे IAS ये सेलेक्ट किया, उसके बाद में टीचिंग कोर्स में M.Ed है, B.Ed है, D.LED है, इस तरीके से आपके जो भी होगा, और इसके अगले स्टेप में आपको ये डिटेल्स आपको ये ऊपर भर देंगे। उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण संदेश दिखेगा कि सभी सूचनाएं आपको सही भरनी है, और अगर मिथ्या या गलत सूचना भरते हैं तो आपका आवेदन निरस्त करके विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके ये निर्देश पढ़ लेने हैं, और सारी जानकारी आपकी प्रपत्र 10 साला दर्पण का जो प्रपत्र 10 है उसके अनुसार ही अपडेट होगी या शो होगी। तो किसी भी तरह की अगर कोई भी कमी है तो आप प्रपत्र 10 में अपडेट जरूर करें, उसके बाद ही ये काम करें। तो सबसे पहले आपको ये संदेश देखना है, उसके बाद में व्यक्तिगत विवरण है आपके साला दर्पण के प्रपत्र 10 से आ जाएगा, कार्मिक या शैक्षणिक विवरण आ जाएगा, प्रशैक्षिक विवरण आ जाएगा, और चॉइस सिलेक्शन आपको करना है, और आवेदन को देखने के बाद में आपको फाइनल सबमिट करना है। अब यहाँ से जैसे अगले स्टेप में जाएंगे तो यहाँ से जैसे पद का नाम, ये पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी। प्रथम नियुक्ति आपकी कब की है, सेवानिवृत्ति कब की है, पद वर्तमान पद नियुक्ति स्थायी है अस्थायी जो भी है, स्थायीकरण की तारीख है, इसके अलावा वर्तमान पद पर स्थायीकरण आदेश वगैरह, और ये आपको सबमिट करके आगे बढ़ते जाना है। चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ से एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये जरूर ध्यान रखें। और एकेडमिक डॉक्यूमेंट में आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और इसके अलावा M.Ed या MA एजुकेशन वगैरह उनके भी आपको करना है। यहाँ से जैसे अपलोड मार्क लिस्ट में आपके चूज करना है, और आपको यहाँ जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन MSc है तो इनकी मार्क लिस्ट यहाँ करनी है, और डिग्री भी करनी है। यहाँ दोनों चीजें दी हुई है, अपलोड मार्क लिस्ट और अपलोड डिग्री। डिग्री भी आप अपने तैयार रखें, और अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाकर के आपको ये अपलोड करना है। उसके बाद में इस तरीके से ये अलग अलग जो ऑप्शन आएंगे मैं आगे बता देता हूँ। जैसे यहाँ से आपको अपलोड में ग्रेजुएशन में आपकी B.Ed का, तो B.Ed की डिग्री वगैरह जो भी है वो मार्क लिस्ट अपलोड करनी है। डिटेल्स सारी आपके साला दर्पण प्रपत्र 10 से आ जाएगी, आपने कब B.Ed की, कौन से साल में की, किस यूनिवर्सिटी वगैरह की। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन आपने MA है, एजुकेशन यहाँ जैसे लिखा हुआ है तो MA की एजुकेशन किससे की, तो कॉरस्पॉन्डिंग से की है, VMU कोटा से की है। रोल नंबर आपके वो इसके स्कॉलर नंबर आ जाएंगे कोटा के। इस तरीके से राजस्थान है कौन से साल में की, कितने मार्क्स वगैरह है। इसके अलावा जैसे नेट की हुई, स्लेट की हुई, तो जो भी है आपको सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने। इस तरीके से आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको ये चॉइस वगैरह में आपके यहाँ इस तरीके से चॉइस आपको फिल करनी है, और उसके बाद में चॉइस मेरे द्वारा स्वयं सुरक्षित की जा चुकी है। और चॉइस भरने के बाद में आपके एक ऑप्शन आएगा कि कृपया ध्यान दें आपको राजस्थान में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, ये भी आ रहा है। अब हालांकि हो सकता है कि पोस्ट आप जैसी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये मैसेज आए, लेकिन अभी जैसे ये डिफॉल्ट मैनुअल दिया हुआ इसमें आपको ये आ रहा है। और ये सारा करने के बाद में आपको आवेदन को सबमिट करना है। जानकारी अच्छी तरह से आप चेक कर लें, आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं, उसके बाद में आपको ये सबमिट करना है। और जब आप सबमिट करेंगे तब आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और OTP में आपको
ईमेल में भी आएगा और मोबाइल में भी आएगा। जो भी साला दर्पण पे आपका मोबाइल नंबर है उसमें आपको ओटीपी है और ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। ओटीपी एंटर करेंगे, उसके बाद में वेरीफाई करेंगे, तब आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब जैसे साला दर्पण पे कई साथी है यहाँ अलग अलग ऑप्शंस में जाकर के यहाँ साला दर्पण पे खोल रहे हैं। तो यहाँ जैसे SSPMS जो अभी मैंने आपको बताया था, ये साला दर्पण स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ से इस तरीके से आपके ये जो स्टाफ सिलेक्शन पोस्टिंग मैनेजमेंट है, यहाँ आपको स्टाफ लॉगिन में जाना है और यहाँ आपको अपनी जो भी साला दर्पण स्टाफ लॉगिन की आईडी और पासवर्ड है वो एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में आपको यहाँ से जैसे कैप्चा एंटर करके ये लॉगिन करना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूँ यहाँ से कैसे करना है। यहाँ से जैसे आपने ये कैप्चा और डाल करके आप लॉगिन हो जाए। अब लॉगिन होने से पहले आप ये काम जरूर करें कि आपका जो भी प्रपत्र 10 है वो जरूर अपडेट कर लें। आपकी कोई भी योग्यता वगैरह अगर आपके नहीं है तो आपके फॉर्म शो नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ लाइव। अब यहाँ से आपके जैसे डैशबोर्ड आएगा, स्टाफ प्रोफाइल में आपकी बेसिक प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल फ्रॉम प्रपत्र 10 P10 से आ जाएगा। अप्लाई, अब अप्लाई में अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आपको व्यू अप्लाइड हिस्ट्री देखेगी। अप्लाई एप्लीकेशन पे करना है तो आपको एप्लीकेशन, आपकी यहाँ नाम है, एम्प्लॉय आईडी, स्टाफ आईडी यहाँ शो हो जाएगी। तो यहाँ जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके विभागीय पद दो आवेदन पत्र। अब इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि आपकी जो भी प्रपत्र 10 में योग्यता वगैरह होगी उसी के अनुसार आपकी पोस्ट होगी। अब जैसे यहाँ पोस्ट हो रही है डाइट फैकल्टी, अब यहाँ से डाइट फैकल्टी पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आवेदन का प्रकार, इसमें आपके डाइट ही आएगा। अगर आपकी पोस्ट अलग है, प्राचार्य है, तो आपके अलग आएगा। तो जो भी आप पात्र होंगे उसके अनुसार यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। टीचिंग कोर्स में आपके यहाँ जैसे DLED आ रहा है डाइट में, क्योंकि मैं एज ए लेक्चरर ये आवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद में आवेदित पद है तो इसमें आपके प्रिंसिपल, टीचर ऑफ स्पेशल कोर्स, स्पेशलाइज्ड कोर्स और टीचर्स ऑफ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, फाउंडेशन एंड करिकुलम और एंड पेडागोगी। तो आपको ये सामान्य जो पढ़ना है, क्योंकि स्पेशल अगर आपके साइकोलॉजी वगैरह है तो आपको ये पढ़ना है, अन्यथा नॉर्मल जो थर्ड वाला ये फोर्थ ऑप्शन है ये पढ़ना है। आवेदित विषय में आपके यहाँ आप साइंस से हैं, MA किससे है, इम्यूनिटी से है, सोशल साइंस से है, मैथ से है, लैंग्वेज है। तो यहाँ जैसे इम्यूनिटी है, आर्ट्स से मैंने भर दिया। अब यहाँ आपको शिक्षण अनुभव है तो आपके कितने साल का शिक्षण अनुभव है वो आपको यहाँ एंट्री करनी है। यहाँ से जैसे मैं 5 साल 1 महीने का अगर यहाँ सबमिट कर रहा हूँ। अब यहाँ जैसे आप सबमिट करेंगे आपकी पात्रता यहाँ से अभी कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे सबमिट करेंगे तब आपके यहाँ आएगा वार्निंग कि आप टीचिंग कोर्स, चयनित टीचिंग कोर्स, पद और विषय हेतु पात्र नहीं है, कृपया आवेदन में आवश्यक पात्रता की जांच करें। अब यहाँ जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि MA आपकी 50% या MSc 50% होनी चाहिए, तो ये मैच है, इसका मतलब आपके ये पात्रता तो है। दूसरा है MA एजुकेशन 50%, एमएड या तो MA एजुकेशन हो 50% या एमएड हो 50% के साथ में, ये नॉट मैच आ रहा है। तीसरा है MA फिलोसॉफी, MA साइकोलॉजी, ये विशेष योग्यता के लिए है तो ये भी नॉट मैच आ रहा है। और BEd 50%, BLED या DLED 50% या MPhil और PhD एजुकेशन वगैरह ये अगर आपके है तो ये भी जैसे मैच आ रहा है, क्योंकि BEd 50% ऊपर है, MA 50% ऊपर है, लेकिन MA एजुकेशन है जो यहाँ भरी हुई है लेकिन वो मैच नहीं कर रही है। इसका कारण मैं आपको बता दूंगा और आपको चेक करना है। यहाँ जैसे आप पात्रता देखना चाहें तो टीचर्स ऑफ पर्सपेक्टिव एजुकेशन, जैसे ये पहला ही जो था फाउंडेशन करिकुलम एंड पेडागोगी, इसके लिए MA में 50% होने चाहिए, MSc MA में। इसके अलावा प्लस MA एजुकेशन में 50% या एमएड में होना चाहिए, और या उसके अलावा MA फिलोसॉफी में हो सकते हैं, MA साइकोलॉजी में हो सकते हैं, और प्लस BEd होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में। तो ये इस क्राइटेरिया में अब यहाँ जैसे ये समस्या यहाँ आ रही है कि MA एजुकेशन या एमएड की शो नहीं हो रहा है, जबकि इसकी यहाँ प्रपत्र 10 देखेंगे। यहाँ प्रपत्र में आपको 10 बता देता हूँ। यहाँ से जैसे प्रपत्र 10 देखेंगे तो इसमें आपको अपनी योग्यता वगैरह देख लेनी है। अब यहाँ से जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में MA है, कॉरस्पॉन्डिंग है, BMU कोटा है, राजस्थान है, और यहाँ से जैसे सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट 1 में जैसे MA है और एजुकेशन में है। यहाँ MA है एजुकेशन में, लेकिन यहाँ फिर भी ये शो नहीं हो रही है। तब इसका कारण ये है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो कारण है इसका मैं आपको बता दूं। कारण क्या है कि जो भी MA एजुकेशन अगर आप फील्ड करें तो वो शैक्षिक में नहीं भर करके प्रशैक्षिक में भरें, क्योंकि जैसे मैंने अभी इसको शैक्षिक में ऐड किया हुआ है तो शैक्षिक में ये डाटा नहीं ले रहा है। तो अगर आपके प्रपत्र 10 अपडेट नहीं है तो आप पहले जो MA एजुकेशन है या एमएड है वो आप प्रशैक्षिक में ऐड करें, उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएगा। और साला दर्पण प्रपत्र में आपके कुछ भी कमी है, या जैसे MA एजुकेशन की है, एमएड की डिग्री अगर आपके ऐड नहीं की हुई है तो सबसे पहले आप अपने जैसे CBO कार्यालय वगैरह से अपना प्रपत्र 10 अनलॉक करवाएं। उसी दिन आप जो तुरंत है उसकी डिटेल्स भर करके उसको लॉक करें प्रपत्र 10 को, और लॉक करके वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के अगले दिन ये आपके डाटा शो होना शुरू हो जाएगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव करके बता दी कि डाइट में जो भी वैकेंट पोस्ट है उसके लिए आप 7 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। पूरा यूजर मैनुअल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको आवेदन करना है।
वैकेंट पोस्ट मैंने आपको बता दी किस किस डाइट में कितनी पोस्ट है। और सालादर्पण जो इसमें जो सालादर्पण SSP-MS सेल स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट, इसमें जाकर के आपको आवेदन करना है। आप स्टाफ लॉगिन से आवेदन करना चाहेंगे तो वहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, और कई साथी कई दिनों से परेशान हो रहे हैं, उनके ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया। फिर भी आपके इस संबंध में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करें, यथासंभव मैं आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।